आज हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश ग्रामर पे। ग्रामर यानी व्याकरण। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। व्याकरण वह विधान किसी भाषा को ठीक ढंग से लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखा जाता है। व्याकरण के नियमों के द्वारा हम 3 कार्य कर सकते हैं जो किसी भाषा को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं: लिखना, पढ़ना और बोलना। किसी भी भाषा के संपूर्ण ज्ञान के लिए हमें ये 3 क्रियाएं करनी पड़ती हैं कि हम उसको सही तरीके से लिख लेते हों, सही तरीके से पढ़ लेते हों और सही तरीके से बोल सकें। इसके लिए हमें जिन नियमों की आवश्यकता पड़ती है वह शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण की परिभाषा को समझने के बाद अब हम देखेंगे कि भाषा क्या है। चूंकि हम भाषा का व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि भाषा क्या है। तो भाषा की पहले परिभाषा लिख लेते हैं। भाषा की परिभाषा। ठीक है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। ये परिभाषा हो गई। देखते हैं इसको। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में हमें अपनी बात हम दूसरे को कैसे समझाएंगे और दूसरा व्यक्ति हमारी बात कैसे समझेगा, ये कार्य भाषा के द्वारा होता है, भाषा के माध्यम से होता है। तो के बारे में किसी भी भाषा के कितने रूप होते हैं यहाँ देखेंगे। लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। इसका मतलब ये है कि कोई भी भाषा 3 प्रकार से प्रयोग की जाती है। जो भाषा लिखकर प्रयोग की जाती है उसे हम कहते हैं लिखित भाषा, और जब उसको बोलते हैं तो मौखिक भाषा, और जब संकेत से, इशारों से काम लिया जाता है तो उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे हम कोई पाठ लिखते हैं, कोई टॉपिक लिखते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप है। और मान लीजिए मैं ही इस समय बोल रहा हूँ तो मेरे द्वारा भाषा का जो रूप प्रयोग किया जा रहा है वो है मौखिक भाषा। और आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति बोलने में अक्षम होता है, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है, तो वो अपना काम कैसे चलाता है? इशारों से, संकेत से। भूखा होगा तो इशारा करेगा, प्यासा होगा तो इशारा करेगा। इस प्रकार से हमारी भाषा के ये 3 रूप माने जाते हैं। अब हम आगे के क्रम में विचार करेंगे कि जब हमें किसी भाषा को सीखना है तो हम उसको बिल्कुल बेस से लेकर चलेंगे, नीचे से, उसकी नींव से। तो किसी भी भाषा की प्रथम इकाई या उसकी सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर या वर्ण। उसको वर्ण कह लो या अक्षर कह लो, अंग्रेजी में लेटर कह लो, अल्फ़ाबेट कह लो, एक ही बात है। तो जहाँ तक अंग्रेजी भाषा का सवाल है तो ये वर्ण या अक्षर 2। तो मैं बता रहा था कि किसी भी भाषा की प्रथम इकाई होती है अक्षर, प्रथम इकाई या आधारी इकाई, अक्षर।
अक्षर होते हैं दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर को अंग्रेजी में कहते हैं वॉवेल और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। जहाँ तक अंग्रेजी भाषा का सवाल है तो इसमें कुल मिलाकर के कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षरों में से स्वर कितने हैं, मीन्स वॉवेल कितने हैं? 5, और व्यंजन होते हैं शेष जो 21 बचते हैं वो हमारे व्यंजन कहलाते। अब थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। ध्वनि शास्त्र के आधार पर जिसका उच्चारण करने पर, स्वर का उच्चारण करने पर उसकी मूल ध्वनि हमारी जबान से निकलती है, और जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो व्यंजन के उच्चारण में स्वर की ध्वनि मिश्रित होती है। इस प्रकार हम देखेंगे, अगर हम प्रोनाउन ए, तो ए में अंत में भी ध्वनि ए ही की रहती है। अगर हम पढ़ते हैं के, तो के में बाद में किसकी ध्वनि आती है? ए की ध्वनि आती है। इसका मतलब के व्यंजन है क्योंकि इसमें ध्वनि मिश्रित है। इसी प्रकार से ओ, अगर हम ओ को पढ़ेंगे, ये भी एक वॉवेल है, एक स्वर है, तो ओ का उच्चारण करने के अंत में केवल ओ की ही ध्वनि आती है। आई का उच्चारण करेंगे तो अंत में भी केवल आई की ध्वनि आएगी। जब हम वाई का उच्चारण करेंगे तो हम देखते हैं कि वाई के अंत में आई की ध्वनि आती है। इस प्रकार से ध्वनि के आधार पर भी अक्षर दो प्रकार के हो जाते हैं, वॉवेल है, कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। अक्षरों को समझने के बाद अगले क्रम में हम देखते हैं कि शब्द क्या है, अक्षरों का प्रयोग क्या है। जब अक्षरों को मिलाकर के लिखा जाता है तो शब्द की रचना होती है। ध्यान देने योग्य है, जब भी अक्षरों को मिलाया जाएगा तो परिभाषा के अनुसार दो शर्तें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो पहले शब्द की परिभाषा की बात करते हैं। अक्षरों के सही मेल से शब्द बनता है। अक्षरों के सही मेल से शब्द बनता है। यहाँ पर दो बातें हमें समझनी है। एक तो जब हम अक्षरों को मिलाते हैं तब शब्द बनता है, और दूसरी शर्त है कि उनको सही ढंग से मिलाएं। तो सही ढंग से मिलाने का मतलब है कि किसी भी शब्द की रचना में स्वर और व्यंजन दोनों होने चाहिए। अगर केवल हम व्यंजन रख देंगे तो शब्द निर्मित नहीं होगा, केवल हम स्वर रखेंगे तो भी शब्द निर्मित नहीं होगा। जब हम स्वर और व्यंजन दोनों को सही क्रम में मिला लेते हैं तो शब्द की रचना हो जाती है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेबल। टेबल में टी क्या है? व्यंजन है। ए क्या है? स्वर। बी व्यंजन, एल व्यंजन और ई स्वर। यहाँ पर 3 व्यंजन और 2 स्वर के एक शब्द की रचना हुई है। इसी प्रकार से आप कोई भी वर्ड देख सकते हो, जैसे बुक, तो बुक में हम देखते हैं कि बी और के दो व्यंजन है और डबल ओ यहाँ पर स्वर है। तो इस प्रकार से जब हम सही तरीके से इनको मिलाएंगे, सही प्लेसमेंट करेंगे तो शब्द की रचना होगी। अगर हम गलत तरीके से रखेंगे तो शब्द नहीं बनेगा। जैसे अगर कहीं पर कोई लिख दे कि PRYSW, क्या ये कोई शब्द बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि इसमें अक्षरों को तो मिलाया, एक शर्त तो पूरी हो गई, लेकिन दूसरी शर्त की अक्षरों को सही ढंग से मिलाना है, स्वर और व्यंजन को आपस में मिलाना है। तो यहाँ पर स्वर नहीं आए, इसलिए ये निरर्थक शब्द है, ये कोई सार्थक शब्द नहीं।